हेलो नमस्कार, मैं आशीष एम विद आशीष के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम डिवीजन पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल एंड रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन होता क्या है और इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ठीक, जैसे मैं आपसे कहूँ, यदि किसी संख्या n में d से भाग देने पर शेषफल r बचता है तब अगर 2n को d से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं, हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था और उसमें हमने कहा था कि जो चाहे भाज्य हो या भागफल हो, वो सब संख्या का भाग ही होता है ना। भाज्य तो संख्या ही होती है और भागफल और भाजक और रिमाइंडर क्या होता है, सब संख्या के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन में जो r होता है ना, उसको हम संख्या का भाग मान लेते हैं और उसी को जो n है इसकी जगह पे रखते हैं, यानी संख्या की जगह पे रखकर हम रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, यदि किसी संख्या में n में d से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, r बच रहा है। ठीक है, जो शेषफल बच रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, n की जगह पे पुट करके और d से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। जैसे तो शेषफल क्या होगा इसमें, 2r डिवाइड बाई डी, और जो रिमाइंडर होगा ना वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे 3r रखेंगे। ठीक, 3r रखेंगे और d से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वही आंसर होगा। यहाँ n की जगह r रखेंगे, r स्क्वायर डिवाइड बाई डी, और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा। n की जगह पे r रखेंगे, r क्यूब हो जाएगा, और d से जो डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वही आंसर आएगा। ठीक है, इसका ठीक है, मैंने लिख भी दिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि शेषफल संख्या का एक भाग होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्योंकि हम जानते हैं कि शेषफल संख्या का एक भाग होता है, अतः शेषफल को n की जगह रखकर अभिष्ट शेषफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे कहूँ, n था, n d की जगह क्या रखा 7, और जो रिमाइंडर बच रहा था r, उसकी जगह हमने क्या रखा 6। ठीक है, तो किसी संख्या n में 7 से भाग देने पर शेषफल 6 बचता है, तो शेषफल ज्ञात करें। तब हम कहेंगे कि 2n को 7 से, अब n क्या, n की जगह पे हम क्या रखेंगे, रिमाइंडर कितना बच रहा है 6, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2 इंटू 6। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो कितना आएगा 12, डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा 5। ठीक है, यही आंसर होगा। अब इसमें देखो 3n कितना होगा, n की जगह पे 6 रखेंगे, 6 18 होता, 18 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आएगा 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आएगा 4। ठीक है, 4 रिमाइंडर आएगा, और इसमें n की जगह पे रखेंगे क्या 6 रखेंगे। ठीक है, 6 रखेंगे इसमें n की जगह पे। अब इसी तरीके से अगर हम n की जगह पे 6 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 छंग 36 डिवाइड बाई 7, तो 7 पंचे 35, रिमाइंडर कितना आएगा 1। इसी तरीके से n की जगह पे क्या रखेंगे 6, तो 6 छंग 36 छक्का 216। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, रिमाइंडर कितना आएगा 6। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो 2 शेष प्राप्त होता है, तब n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। जैसे हमें कोई संख्या दी हो और उससे डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर बच रहा हो और कहा जाए कि उसी संख्या का वर्ग किया जाए, तो क्या हम पूरी संख्या का वर्ग करेंगे, तो बहुत समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमें रिमाइंडर प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पे कितना है रिमाइंडर, तो 2 शेष प्राप्त, रिमाइंडर कितना है 2, तो हम क्या करेंगे, इसको n की जगह पे पुट
करके क्या करेंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे। ठीक है, n की जगह पे हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4। ठीक है, 4 आएगा। हम n की जगह पे क्या रखते थे, रिमाइंडर r होता तो उसी को तो रखते थे, तो n की जगह पे क्या रखेंगे, 2, तो कितना हो जाएगा, इसका वर्ग है 4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 4। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। n एक संख्या है जिसे जब 37 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना होता है, 25। जब 3n को 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचता है, 25। तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो 25 आ रहा है, 25 को हम n की जगह पे पुट कर देंगे तो कितना आएगा, 25 तिया 75। ठीक है, 25 तिया 75 आ गया। हमें डिवाइड किससे करना है, 37 से। 37 से जब हम विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 37 दूना कितना होता है, 74। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ठीक, यही हमारा आंसर होगा, आंसर सी ठीक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, n एक संख्या है जिसे जब 57 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 45। जब 2n को 57 से विभाजित किया जाता है तो हम क्या करेंगे, कोई संख्या दी है उसे हम क्या करें, 45 से, तब हम क्या करें, n की जगह पे 45 को पुट कर दें, कितना आएगा, 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 90। ठीक, अब 90 को हम 57 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 57 से भाग देंगे, 57 इक्का 57। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ 8 33। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर सही होगा इसका। इसी तरीके से और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि एक संख्या को 225 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है, 70। लेकिन जब संख्या का वर्ग 15 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। ठीक है, अब इसमें देखो, हम पहले क्या होता था कि हम किसी संख्या से भाग देते थे और जो रिमाइंडर बचता था उसको हम उसमें पुट करके उसी संख्या से भाग देकर रिमाइंडर निकालते थे। लेकिन इसमें देखो, पहले 225 से भाग दिया जा रहा है, फिर ये जो 15 है इसका क्या है, वर्गमूल है। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या, करना वैसे ही है। जैसे मैं आपसे कोई एग्जाम्पल लेने के लिए कह दूं, जैसे मैं छोटा कोई एग्जाम्पल ले लूं, जैसे यहाँ पे क्या है 225, तो मैं कहूँ आपसे किसी संख्या को 36 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। ठीक है, तो आप इमेजिन करो कि सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं कितना, 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो वो क्या संख्या होगी, 41 होगी ना। ठीक है, तो कह रहा है कि 225 से विभाजित किया जाता है तो शेष 70 बचता है। तो मैंने क्या किया, 36 से विभाजित किया तो रिमाइंडर कितना है, 5। ठीक, अब कह रहा है लेकिन जब संख्या का वर्ग 15 से विभाजित किया जाता है, अब मैं आपसे कहूं कि इसी का जो वर्ग कर दूं, ठीक है, और क्या कहें 15 से विभाजित किया जाता है, यहाँ मैंने 15 की जगह क्या लिया है, 6, क्योंकि 6 का वर्ग किया है। तो मैं इसे क्या करूं, 6 से विभाजित करूं तो कितना आएगा, 6 छंग 36, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5, और 6 छंग 5 आएगा, रिमाइंडर कितना आया, 25। ठीक है, तो जो 25 बचेगा, लेकिन ये 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 25 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि रिमाइंडर तो 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, इससे ज्यादा रिमाइंडर नहीं हो सकते। तो हम फिर इसको 6 से करेंगे तो 6 चौक 24। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक, अब हम जो रिमाइंडर बच रहा था, जैसे मैं कहूँ आपसे कि रिमाइंडर 5 बच रहा था, ठीक, तो डायरेक्ट हम इसका वर्ग कर दें, कितना आएगा, 25, और 25 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा आसानी से। तो हमें ये सब करने की क्या जरूरत है ना। तो इसी तरीके से तो जो रिमाइंडर बच रहा है 70, ठीक, चाहे हम क्या करें, संख्या का वर्ग करें, तो हम क्या, लेकिन हम जब रिमाइंडर 70 बच रहा है इसी का वर्ग कर दें
और 15 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा। तो क्या होगा 70 और 70, ठीक है। इसका वर्ग कर दिया 4900 आएगा, और हम क्या करें 15 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 15 चौकू 60, रिमाइंडर कितना आया 10। 15 चौकू 60, रिमाइंडर कितना आया 10। अब अगर मल्टीप्लाई में संख्या होती है तो जो रिमाइंडर होता है उसका भी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कितना आएगा 100। 100 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, 15 छक्का 90, रिमाइंडर कितना आएगा 10, ठीक है। तो यही आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, ठीक है। समझ में आया ना आपको? बस वैसे ही करना है, जो रिमाइंडर बचता है उसको हम वही संख्या मान लेते हैं, ठीक है। चाहे उसका वर्ग किया जाए, चाहे क्यूब किया जाए, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या को 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 23, ठीक है। लेकिन जब संख्या के घन को 12 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करें, जो रिमाइंडर है कितना 23 है, 23 का क्या करते हैं हम घन, ठीक। जब हम घन करेंगे तो कितनी पावर, घन में पावर कितनी होती है 3, ठीक है, ठीक। अब हमें क्या करना है 12 से, अब हमको अलग अलग इनका रिमाइंडर निकाल लेना। अब आप बताओ 12 से अगर हम 23 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा -1, ठीक। 12 दूनी 24 होता है, लेकिन एक ज्यादा हो जाता है तो हम -1 लिख देते हैं, इसका भी -1 और इसका भी -1, ठीक है। अब इनकी हम आपस में मैंने क्या कहा था कि अगर संख्या का एडिशन हो रहा है, यानी अगर जुड़ रही है संख्या, तो जो उनका रिमाइंडर होता है वो भी जुड़ जाता है, और अगर वो जो नीचे डिवीजर है उससे अगर ज्यादा है तब हम फिर उसको डिवाइड करेंगे, परंतु अगर कम है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये अब आप कहेंगे इनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा -1। अब आप कहेंगे कि -1 में कभी रिमाइंडर आता है, नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाले डिनोमिनेटर होता है उसको क्या करते हैं हम उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए जैसे 12 अगर माइनस में आ रहा तो -1, और क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 12 से कम ही आएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा ए। हम आगे पढ़ेंगे जो माइनस में जो रिमाइंडर बचता है उसका महत्व क्या है, ठीक। आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे, तब बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर संख्या जितनी ज्यादा है, यहाँ पे अगर 13 होती, ठीक है, नीचे 13 से डिवाइड करते तो 13 दूनी 26, रिमाइंडर कितना आता -3, -3 करके निकाल लेते, ठीक है। तो आसानी से हम कर सकते हैं इससे। आगे हम समझेंगे कि -1 का क्या महत्व होता है, ठीक है, माइनस रिमाइंडर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, n के किसी पूर्णांक मान के लिए ये व्यंजक दिया गया है, ठीक है, को 3 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होता है, ठीक। अब आप बताओ इसमें 3 से अगर हम डिवाइड करें तो ये भी पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाए, चाहे कोई भी इंटीजर हो। कहता किसी भी पूर्णांक यानी किसी भी इंटीजर के लिए n का कोई भी 1 रख दें n की जगह, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, इनफाइनाइट कुछ भी रख लें, लेकिन ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होनी होनी है। और ये भी विभाजित होगी क्योंकि n की जगह कुछ भी रख दें, क्योंकि जो 9 है वो तो 3 से विभाजित होगा ही होगा। अब बात करते हैं 5 की, तो 5 को हम अगर 3 से विभाजित करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। आसान सा सवाल है, आंसर क्या होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, ठीक है। जब उस संख्या के घन और वर्ग के योग को 5 से विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या होगा, ठीक है। तो हमें करना क्या, वही जो शेषफल यानी रिमाइंडर बच रहा है उसको हम n की जगह पे रख देंगे, यानी घन और वर्ग की जगह रख देंगे, और 5 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो 3 को घन करें तो कितना आएगा, 3 3 9 27, ठीक है, प्लस वर्ग करें तो कितना आएगा 9, ठीक। और 5 से डिवाइड कर दें, रिमाइंडर कितना आएगा 2, 5 25, रिमाइंडर 2, और 5 5, रिमाइंडर कितना आएगा 4। मैंने आपको बताया कि अगर मल्टीप्लाई होता है तो रिमाइंडर की मल्टीप्लाई होती है, लेकिन अगर प्लस है तो रिमाइंडर भी प्लस हो जाता है। तो कितना आएगा 4 2 6।
अब आप कहेंगे कि रिमाइंडर 6 तो बच नहीं सकता, क्योंकि रिमाइंडर 5 से कम ही होगा, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो। ठीक है, तो फिर हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आया, 1। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।